नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पढ़ते खोलने वाले हैं जो सिर्फ एक गांव को ही नहीं बल्कि हर सुनने वाले को अपनी चपेट में ले लेती है। ये कहानी है एक आवाज की, एक आहट की जो अपने साथ मौत का साया लेकर आती है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक आवाज, मतलब कदमों की एक धीमी सी आहट, किसी की रातों की नींद छीन सकती है, उसे पागलपन की हद तक ले जा सकती है? अगर भैरवपुर गांव के लोगों से ये सवाल किया जाए तो जवाब एक खौफनाक हाँ में मिलेगा। तो ये आहट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। नहीं, भैरवपुर में ये एक ऐसा अनदेखा साया है जो आपका पीछा करने लगता है। ये डर का दूसरा नाम है और इस पूरी कहानी का असली विलन भी। हमारी कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर नाम के एक वीरान से गांव में। और उस गांव के बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली। एक ऐसी जगह जिसके पास से भी गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है रीना की, जो अपने दोस्तों के साथ बस यूं ही घूमने आई थी। और एक मजाक में लगी शर्त उसे उस डरावनी हवेली के अंदर अकेले जाने पर मजबूर कर देती है। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी और दीवारों पर नाचती परछाइयों के बीच उसे पहली बार वो रहस्यमयी आहट सुनाई देती है। जब वो बुरी तरह कांपती हुई बाहर भागकर आती है तो उसके मुंह से बस यही निकलता है, अंदर कोई था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि हवेली का वो खौफ अब रीना के साथ उसके कमरे तक पहुंच चुका था। आहट ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो ये था कि ये डर सिर्फ रीना तक ही नहीं रहा। बहुत जल्द आहट का वो साया पूरे गांव पर मंडराने लगा था। ये लिस्ट देखिए। एक स्टूडेंट रीना से लेकर पुलिस ऑफिसर अरविंद तक। गांव का ऐसा कोई भी नहीं था जो इस डर से बचा हो। ऐसा लग रहा था मानो आहट किसी में कोई भेदभाव ही नहीं कर रही थी। रघुनाथ को ही ले लीजिए, गांव का नाई था। तालाब के किनारे उसे कदमों की आहट सुनाई दी और फिर एक सफेद साये ने फुसफुसा कर कहा, तू बच नहीं पाएगा। अगले दिन रघुनाथ पागलों की तरह बस यही बड़बड़ा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी। और फिर था अनिरुद्ध, स्कूल का टीचर, जिसे इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो इसे अंधविश्वास कहता था। लेकिन एक रात एक सुनसान सड़क पर उसके कान में एक ऐसी फुसफुसाहट हुई जिसने उसका सारा यकीन तोड़कर रख दिया। जब डर ने सारी हदें पार कर दी तो मोहन नाम के एक तांत्रिक ने हवेली में पूजा पाठ करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन उसे जवाब में क्या मिला? दीवार पर खून से लिखा एक संदेश, आहट से बचना नामुमकिन है। खौफ अब अपने चरम पर था। जब खौफ इस तरह सर चढ़कर बोलने लगा तो गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो अब और चुप नहीं बैठेंगे। अब डर धीरे धीरे एक जिज्ञासा में बदल रहा था। हवेली के उस राज को बेनकाब करने की एक मुहिम शुरू हो चुकी थी। और इस मुहिम को लीड किया खुद रीना ने, और उसका साथ देने आए वही टीचर अनिरुद्ध और पुलिस ऑफिसर अरविंद। यानी डर के तीन शिकार अब मिलकर डर का ही शिकार करने निकले थे। उनका प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसे अंजाम देना जानलेवा हो सकता था। प्लान था टीम बनाकर उसी रात हवेली के दिल में, यानी उसके तहखाने में उतरना और सच जो भी हो उसका सामना करना। और फिर वो रात आ ही गई। तीनों हवेली के उस पुराने जंग लगे दरवाजे को खोलकर अंधेरे में नीचे उतरने लगे। हवा में सीलन और एक अजीब सी बदबू, और हर कदम पर मौत का एहसास हो रहा था। तहखाने के अंदर पहुंचते ही दीवार पर उन्हें खून से लिखा एक और पैगाम मिला, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये एक आखिरी चेतावनी थी, वापस लौट जाने का एक आखिरी मौका। पर वो नहीं लौटे। और तभी तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक धुंधला सा साया उभरा और पूरे तहखाने में वही कदमों की आहट तेजी से गूंजने लगी। वो साया था ललिता का, हवेली की मालकिन, जिसे आज से 100 साल पहले दौलत के लालच में उसी के पति ने उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। वो आहट किसी और की नहीं बल्कि ललिता के उन्हीं कदमों की थी जो अपनी कब्र से गूंज रही थी। तो सच तो सामने आ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। अब सवाल ये था कि क्या इस श्राप को खत्म किया जा सकता है, या फिर भैरवपुर को हमेशा के लिए इस आहट के साए में ही जीना पड़ेगा। तो एक समाधान निकाला गया।
ललिता की आत्मा को शांति देने के लिए पूरी हवेली को आग लगा दी गई और अगले दिन गांव वालों ने मिलकर पूजा भी करवाई। कुछ दिनों के लिए लगा कि सब शांत हो गया है, सब ठीक हो गया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। कुछ रातें खामोशी में बीतीं। फिर एक रात रीना अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी और तभी कमरे के एक कोने से उसे फिर से वही धीमी और जानी पहचानी आहट सुनाई दी। हवेली तो राख हो चुकी थी, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सुनाई नहीं दे रही तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वहाँ है ही नहीं, या वो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही है।